आओ जरा 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 सुनो, हबीब अजमी एक अल्लाह का वली है और बगदाद में रहता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप जरा बोलिए। अब मेरी तकरीर शुरू हुई है, समझ लीजिए, समझ लीजिए, अब शुरू हुई है। और अब मैं देखता हूं आप में कितना दम है और मेरे अंदर कितना दम है। अब ये देखना, समझ लीजिए आप। हाँ, अब आपका दम मुझे देखना है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हबीब अजमी अल्लाह का वली है, उनके सामने एक बहुत बड़ा गुनाहगार आकर रो रहा, कहने लगा हुजूर आपकी बारगाह में कुछ इल्तिजा लेके आया हूँ, करम कर दें। हबीब अजमी ने फरमाया, ओ आने वाले, तू तो बगदाद का सबसे ज्यादा गुनहगार इंसान है। शराबे तू पीता था, जालिम तू था, चोरियां तू करता था, लोगों की जेबें तू करता था, लोगों को तू सताता था, लोगों को परेशान तू करता था। आज तू क्यों रो रहा है? अर्ज करने लगा, सरकार, एक 12 साल का बच्चा मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी बदल के चला गया। हुजूर क्या बताऊं, कल की बात है, कल मेरी बीवी का बर्थडे था। मेरी बीवी खुश होके बोली, ओ मेरे शोहर, आज मेरा बर्थडे है, आज बहुत बड़ी पार्टी हमारे घर में होना है, आज अपने सारे दोस्तों की दावत कर दे, रक्सो सुरूर की महफिलें गर्म होंगी, शराबों के जाम चलेंगे, आज हमारे घर पे बहुत बड़ी एक महफिल सजाई जाएगी। कहने लगा, हुजूर मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैंने शराबी की भी दावत कर दी, मैंने जवारी की भी दावत कर दी, मैंने सट्टेबाज की भी दावत कर दी, मैंने अपने साथियों की दावत कर दी, मैंने नाचने वालों का भी इंतजाम कर लिया, मैंने शराब का भी इंतजाम कर लिया। मैं दावत करके घर पे आया, मेरी बीवी बोली, ओ मेरे शोहर, एक काम जरा और कर दे, घर में कुछ खाने पीने का साजो सामान कम है, बाजार जा। मैंने लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट के मुताबिक बाजार से साजो सामान खरीद के लेके आ। कहने लगा, हुजूर मैं उस लिस्ट को लेके बीवी के हाथ से बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद मैंने सामान खरीदा, कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, कुछ पकाने का सामान था, कुछ दोस्तों की मेहमान नवाजी का सामान था। मैंने पोटली बांध ली और पोटली बनाने के बाद में जमीन पर रख ली। अब मुझे तलाश एक मजदूर की थी, कोई मजदूर मिल जाए, मेरी पोटली को कांधा लगाए, मेरे घर तक ले जाए, ताकि मैं उसे उसकी मजदूरी दे डालूं और वो मेरा काम कर डाले। कहने लगा, हुजूर दोपहर हो गया था, बड़ी शिद्दत की धूप थी, बड़ी तेज की गर्मी, सूरज की तमाजत मुझे तिलमिलाए दे रही थी हुजूर, लेकिन कोई मजदूर नहीं मिल पा रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है। मैंने कहा, ओ बेटा कैसे खड़े हो? कहने लगा, मैं छोटा मजदूर हूँ, छोटे छोटे काम मिलते हैं मजदूरी कर लेता हूँ, थोड़ी सी दिहाड़ी होती है घर पे चला जाता हूँ। मेरी बूढ़ी गरीब माँ है, उसका घर का चूल्हा जलता है, अपनी माँ को फाके से नहीं सोने देता। आज मजदूरी नहीं मिली, दोपहर हो गया, चिलमिला की धूप है। मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपनी पोटली के पास लाके बोला, ओ बेटा मेरी पोटली को कांधा लगा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा, तेरी माँ को लुकमा मिलेगा, मेरे घर में फंक्शन का इंतजाम हो जाएगा। बच्चे ने जब पोटली उठाई, वजन ज्यादा था, उठा ना सका। बच्चा घबरा के बोला, ओ काम कराने वाले इंसान, मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, कोई जवान ही उठा सकता है, इसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा, तू चला जा, फिर मैं किसी नौजवान को बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चा रोने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा, ऐसा सितम ना कर, ऐसा जुल्म ना कर, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही है, अगर मैं ना लेकर के गया तो मेरी माँ को फाके से सोना पड़ेगा। तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मैं माँ के खातिर ये ज्यादा वजन भी उठा लूंगा, अगर मुझे तकलीफ हो ये भी बर्दाश्त है, मगर मेरी माँ फाके से करवट ले ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इतना सहारा दे दे, पोटली उठा के मेरे सर पे रख दे, जो भी होगा मुझे मंजूर है, तेरी पोटली पहुंचा के माँ के खाने का इंतजाम हो जाएगा। यार ये वफादार माँ का वफादार बेटा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा, मैंने पोटली उठवाने से पहले कहा, बेटा चल उठा तो दूंगा पोटली, लेकिन ये बता मजदूरी क्या लेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार। क्यों? कहने लगा, मेरा 3 दिनार में खर्चा हो जाता है बस, बाकी बड़े लोग तो ज्यादा लेते होंगे, मुझे तो सिर्फ 3 चाहिए। कहने लगा, 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई। बच्चे के सर पे पोटली रखा दी। जब बच्चा पोटली लेकर चला, सांस फूलने लगा। बच्चा पोटली लेकर चला,
बच्चे का पसीने में कपड़ा भीग गया, बच्चे का सांस फूला। मैं तो जालिम इंसान था। हबीब अजमी से कह रहा, हुजूर मैं तो जालिम था, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, बच्चा चल रहा था, मैं जालिम था, मैं हंसते कहते लगाता जा रहा था। लोगों, तुम्हारे घर में कोई कमजोर मजदूर आया करे, कोई बूढ़ा मजदूर आया करे, उससे काम कम करा लिया करो, मजदूरी पूरी दे दिया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक पे तुम्हारी मेहरबानी होगी। सुभान अल्लाह, ये भी उसकी मदद है। अगर बाजार में कोई बूढ़ा बैठा है, कोई सब्जी बेचने, जवान की बात में ले, पहले बूढ़े की खरीद ले, ये भी उसकी मदद है। कहने लगा बच्चे के सर पर रखाया, बच्चे का सांस फूल गया, मगर कोई बात नहीं, बच्चा चला। जब चला तो चलते 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 एक बस्ती से हमारा गुजर हुआ। मजा आ जाएगा, एक बस्ती से गुजर हुआ। कहने लगा जोहर का वक्त हो गया, तब बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। क्या होने लगी? जोहर की अजान। बच्चे ने पोटली जमीन पे फेंक दी। मैंने कहा क्या थक गए? कहा थके नहीं है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में तुम्हारा काम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का, हम तो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं नमाज पढ़ने का। लेकिन जरा गौर करिए, मजदूर बच्चा है, कहने लगा पहले नमाज बाद में तेरा। जोर से बोलो, बाद में तेरा। ऑपरेटर साहब जरा को बढ़ा 1 मिनट के लिए, और गूंज दोनों बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा साउंड बोला। सारे लोग बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। हाय हाय, मस्जिद से आवाज आ रही है, कोई पढ़ने वाला पढ़ ला। अल्लाहु अकबर, अगर आप दिल से सुनोगे तो और अजान सुना दूंगा, और सुना दूं कि इतनी रहने दूं? तो जरा ये को गूंज बढ़ा दो, ऑपरेटर साहब बढ़ा दीजिए। हम तो मोबाइल में लगे हैं, तो मोबाइल में ही है यार। ये है किसने इसे पाठ पढ़ाया था नमाज का, पोटली डाल के, उधर अजान हो रही है, पुकारने वाला पुकार रहा, अल्लाहु अकबर, पहले नमाज होगी, बाद में तेरा काम होगा। सुभान अल्लाह। पहले नमाज होगी, बाद में तेरा काम हो। यहाँ तो जमात तैयार है, काम पहले, जमात छूट गई। अपनी पड़ी पड़ी, वरना वो भी ना पड़ी। ईद के दिन टोपी लगा ली, जुमा के दिन नहा के सोचता है कि जन्नत का सबसे बड़ा ठेकेदार मैं ही हूँ। और मेरे भाई ऐसा नहीं है, तुझे शैतान ने अपने रंग में रंग दिया है। अगर वाकई मुस्तफ़ा का गुलाम है ना, तो तू ऐसा रंग अपने ऊपर चढ़ा ले, ऐसा चढ़ा ले कि शैतान भी तुझे देख के तो दूर भागने लगे। ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, यहाँ दाल हमारी नहीं गलती है। सुभान अल्लाह। नहीं गलती है हमारी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलामत रखे, वैसे ही करो, साउंड जैसे चल रहा था माशाल्लाह, को कम करो। और अल्लाह आपको सलामत रखे। अजान मैंने पढ़ दिया, नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, है ना? हम मुसलमान हैं बहुत पक्के। कितने पक्के हो? कितने पक्के हो? नबी के लिए जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा दिए, उठाओ मत। मैं नहीं उठवा रहा, मैंने बहुत उठवाए, अब नहीं उठवा रहा। फजर की नमाज बस वही छूट जाती है यार। जान दे देगा, नमाज छूट जाती है यार, ये कौन सी बात है? यार तू जान दे सकता, थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकता? ये कौन सी बात है? जान दे देगा, ज़कात नहीं देगा। जान दे देगा कुर्बानी के लिए, नहीं टाइम है तो हिसाब नहीं। और घर में 5 लड़के हैं तो 5 पे इतना इतना बड़ा मोबाइल है। अगर 5 का इकट्ठा कर लिया जाए तो 1 लाख का मोबाइल बैठेगा, है ना? मगर 3000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं था इसका। तो मुसलमान क्या था? बहुत पक्का।
जन्नत मिलेगी, अरे जन्नत सबसे आगे। ओ मेरे भाई, ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर, है? ये कौन सा रंग है तेरे ऊपर? कान खोल के सुन ले, खाली ये कहने से मैं मुसलमान नबी का गुलाम, खाली कहने से मैं कादरी में, चिश्ती में, रज़वी में, वारसी में फला काम नहीं चलेगा। किसी का उरस करा के नाच लेने से कोई वलियों का चाहने वाला नहीं होता। किसी का उरस करा के कव्वाली कर लेने से वलियों का चाहने वाला नहीं होता। उरस में अनीस साबरी को बुला के ये कहलवा देने से कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, इससे चिश्ती रंग नहीं चढ़ता। बल्कि फजर का वक्त हो और तेरे सर सजदे में हो, जमाना कहे क्या हो गया तो तू कहता नजर आए मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, इससे पता चलता है कि ये ख्वाजा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। उरस हो रहा है एक जगह, उरस में इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां जला रहे थे, चिमटे थे इतने इतने बड़े लकड़ियां। मैंने कहा ये कौन सी कौम है? कहने लगे ये है मलंग। मैंने कहा ये क्या करते हैं? अरे बोले हजरत इन्हीं का तो मैन काम है। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब से आया हूँ इनके हाथों में चिमटा, लकड़ियां जल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। और जब कव्वाली हुई तो सबसे ज्यादा नाच रहे, सबसे ज्यादा नाच रहे, और न फजर का पता, न जोहर का पता, न ईशा का पता। मैंने कहा ये मलंग है? हाँ मलंग है। मैंने कहा अच्छा, कान खोल के सुन ले, जहन्नम का जब दरोगा इनसे बात करेगा ना तो कहेगा आग से बड़े तुमने कुर्बतें की थी, जरा इधर को आ जाओ। तुमने तो ऐसी ना जलाई थी जैसी इधर जल रही है, जरा इधर को था। यार ये कैसा उरस है कि तेरी उरस से नमाजें गायब हैं? ये कैसा उरस है कि तेरे उरस से दीन गायब है? बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, तेरे उरस में डांस हो रहा, तेरे उरस में कव्वालियां हो रही है, तेरे उरस में नाच नचाया जा रहा, तेरे उरस में मौत का कुआं, तेरे उरस में चक्कर का झूला, तेरे उरस में डांस पार्टी। ये उरस नहीं, ये तेरा मेला है। उरस तो ऐसा होता कि उरस को गया था तो बेनमाजी था, उरस से आया तो नमाजी बन के आया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। उरस तो होता तो ऐसा होता कि उरस में गया था तो बेनमाजी था, और जब उरस से आया है तो नमाजी बन के आया। नमाजी बन के आया। कह रहा है कि मैं चिश्ती हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं वारसी हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। और सुन ले, तेरा रज़वी होना, तेरा कादरी होना, तेरा वारसी होना काम नहीं आएगा। अगर वाकई साबिर पाक से मोहब्बत की है, वाकई बगदाद के दूल्हा से मोहब्बत की है, तो तेरी जिंदगी में हराम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे मियाँ तवज्जो करें, दूल्हा बना, दूल्हा, दूल्हा जानते हो नहीं जानते? लफ्ज हैं कितने? 5 दूल्हा, 5 लफ्ज हैं, 5। इतना फसूट लेता बात बात के 5 नस्लों तक को कर्जमंद कर देता। हाँ सही बता रहे हैं आप। पहले तो हल्के हल्के हाथ रखेगा, बिचौलिया से कहेगा हमारी तो कोई मांगी ना, कोई मांग नहीं बताएगा, पहले हल्के हल्के हाथ रखेगा। और जब बात जम गई ना, बात थोड़ी सी जम गई, तो फिर उससे कहेगा बिचौलिया से देखो भाई हमारा ख्याल रखियो। हल्के हल्का शुरू कर दिया इसने। अब जब बिचौलिया ने कहा भाई जरा उनका ख्याल रखियो, कि हाँ भाई ठीक है ख्याल रखेंगे। जब रिश्ता और जम गया और जब दिन रख गया शादी का, तो कह रहा उनसे ये तो पूछ लो गाड़ी कौन सी वाली लंगे जी। अभी मर गया था, अभी पूछना चाहिए था, अब गाड़ी कहाँ पे आ गई है? फिर कह रहा है कि भाई देखो बात सुनो, दिन रखने में जो है मेरे कम से कम 75 आदमी तो आएंगे। मैंने कहा इतना भारी दिन है कि 75 उठा कर रखेंगे? दिन रखने में 75 चल रहे हैं, दिन रखने में। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 75 दिन रखने में। मैंने कहा डाका डाल लो, मिर्चे लेके चले जाओ किसी के घर में। अरे दिन इतना भारी, मैं अकेला आदमी 5 मिनट में 75 लोगों के दिन रखूंगा। यकीन ना आए, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 30 के हो गए, दूसरे महीने में 60, और आधा महीना और ले लो 75, 1 मिनट में रख गए 75 लोग, जिन्होंने जोड़े भी हों, गिफ्ट भी हों, समझ रहे हैं, खाने भी हों,
और सब कुछ करने के बाद में फिर कह रहा बारात के लिए होटल कौन सा होगा। गलत नहीं कह रहा मेरे भाइयों, तबाह कर दिया है हमारे माशरे ने, हम तबाह हो गए, तबाही के रास्ते हमने खुद निकाल लिए। ये बेटियां कब तक अपने बापों के घरों में जवानी के अय्याम गुजारेंगी मेरे भाई, जरा मुझे बताओ तो। ये जवानी है, अगर डगमगा गई तो वो बाप इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो घर के जिम्मेदार आदमी, तेरी बेटी का तेरे बेटे का कदम डगमगा गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक शख्स के दो बेटे थे, दो बेटे एक की शादी कर ली, दूसरे की शादी करी, कहा कोई मांगता कहा कोई, बड़े गुस्से में बोला, और अगर कोई ले भी आया तो बोला फेंक दूंगा इसको। कहा बात असल में चचा सुन के बैठ गए। बात ये थी कि चचा ने जब पहले बेटे की शादी की तो चचा ने बड़ा मांग तांग किया। चचा ने कहा हुक्का भी मुझे बढ़िया वाला चाहिए, सम्मल वाला, सम्मल में मिलता वो भाई। बोले हुक्का भी आ गया। चचा को गाड़ी तो चलाना आती थी, बुलेरो में तो बैठे नहीं चचा, क्योंकि चलानी नहीं आती थी, बेटे ने बिठाला भी नहीं, नई नई बहू थी तो कहाँ चचा को मुंह लगा रहा, वो तो उसे ऊटी से शिमला से फुर्सत नहीं है। उसके बाद चचा ने हुक्का निकाला संदूक में से, लाओ इसी को पी लो। चचा को पीते हुए 1 महीना नहीं हुआ तो एक दिन बहू से झगड़ा हो गया। चचा से बोली मेरे हुक्का पी के मुझे ही आके दिखा रहा, देते इधर पे जरा। अब चचा टुक टुक दीदम दम न कशीदम, क्या करें? अब चचा मौलवी साहब से नहीं कह सकते, क्योंकि मौलवी साहब भी डांटेगा, क्यों मांगा तो तू नहीं था। चचा बोले दूसरे की शादी होगी, जहेज नहीं बहू लूंगा। जहेज नहीं, आज बहू नहीं, और मेरे भाइयों बहू लो, बहू जहेज नहीं, बहू आएगी तो ता जिंदगी नजर आएगी, जहेज आएगा तो चंद दिनों में दीमक खा जाएगी। नौजवानों बड़ी मोहब्बत करते हो तुम हमसे, मैं मानता हूँ इतनी मोहब्बत करते हो, शायद दुनिया में आप अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करते हो, लेकिन मेरा एक पैगाम हाथ जोड़ के खुदा की कसम, ये मैं अपने दिल की आवाज है, मैंने तो उससे आला हजरत में लोगों को 10-10 मिनट बोलने का मौका नहीं मिलता, बड़ी सिफारिश के साथ आदमी जमाता कि मेरी जम जाए। खुदा की कसम मैं बोलता हूँ, अब के भी जब मैं बोला था तो मैंने यही पैगाम दिया था कि इन नौजवान बच्चियों की शादी करो वक्त पर, जहेज खत्म, मैंने यही पैगाम दिया था। मैंने ये कहा था अगर मेरा साथ ये उलमा दे तो 105 लड़कियों की शादियां मैं कराऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों अगर वाकई मुझसे मोहब्बत है तो मेरे इन जुमलों पे अमल करना। तुम्हारा बाप कुछ कहे, तुम्हारी माँ कुछ कहे, भाई कुछ कहे, बहन कुछ कहे, कहना अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो सजदे में जाके अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैरि हिसाब। अरे वो मरियम को जंगल में अता करता है, यूसुफ को कुएं में अता करता है, यूनुस को मछली के पेट में अता करता है, हजरत इब्राहिम को आतिशे नमरूद में अता करता है, तो तुझे भी इस दुनिया में अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। एक नौजवान है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीरें सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई दे। उसने अपनी माँ से का जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों अगर तुमने कसम खा ली तो तेरी माँ तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह। लेकिन डिमांड 1 पैसे के लिए होगी शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा।
सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। सुभान अल्लाह। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरखुशरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। मेरे भाई तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों, तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर है, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर है, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं। आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी भिखारी। बोटी जल्दी कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है? याद है? कहने लगा बेटा मजदूर हमारे हो, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दें तो क्या होगा? कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा? बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे ही राजी हो जाऊंगा। 2 ही दे दे। हबीब अजमी की बात का मर्ज करता हुजूर जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया। अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? बच्चे ने कहा भी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत तो नफल छोड़ दिया। किस लिए? कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात नमाज बची हुई अदा कर ली जाएगी। लगाओ बेटा तुझे शरीयत का मसला भी मालूम है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं? हाँ। तुझे किस मदरसे के मुदर्रिस ने पढ़ाया? कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही ना मिला। आँख खोली तो मजदूरियां करने लग गए। हाँ, जब सारे लोग सो जाते हैं तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के मुझे दीन पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मेरा मदरसा मेरी माँ है, मेरा मुअल्लिम मेरी माँ है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है, मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरी तरबियत करने वाली मेरी प्यारी माँ है। अगर मैं तुझे 2 दिनार मजदूरी देता और तेरी माँ, अगर तेरी माँ, मैं 2 दिनार मजदूरी देता, अगर तेरी माँ तुझसे पूछ लेती बेटा रोजाना 3 लाता था आज 2 क्यों लाया है, तो जवाब क्या देता? कहने लगा मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पैसे से पहले लेती है। जब शाम को माँ की बारगाह में कमा के लेके जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ में जब मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, फजर कहाँ पड़ा है, जोहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया है उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसे का एक लुकमा नहीं खाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ऐसी हो जाए तो बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी वली हो जाएंगे। या जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ का अहम रोल है मेरी बहनों, कान खोल के सुनना, बुरा ना मानना, माँ का अहम रोल है। बाप तो खेत पर चला जाता, कमाने चला जाता, बाहर चला जाता, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी का दीदार करता है तो अपनी माँ का। ख्वाहिश कहा माँ को लाओ, जब माँ को लाया गया कहा तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ।
किया, सुल्ताना के हाथ बंधे थे, दांत से अपनी माँ का कान काट लिया। माँ ने कहा बेटे ये जुल्म क्यों किया, जाते जाते तुझे तो फांसी हो रही है, माँ का कान क्यों काटा? कहा माँ अगर शुरू में मैंने चोरी की थी, तूने मुझे डांटा होता तो आज फांसी के तख्ते पे चढ़ा होता। तूने शुरू में मुझे शाबाशियां दी, वो शाबाशियों का नतीजा आज ये है, इतना बड़ा फल बना है कि तेरा पेट आज तख्ता-ए-तार पे खड़ा है, ये तू इसकी कसूरवार है। अब्दुल कादिर अल्लाह 18 पारों के हाफिज उनके दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह कमाल उस्ताद का नहीं, कमाल माँ का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। हम दुआ करते हैं अल्लाह बच्चे नेक हो जाएं, बच्चे नेक हो जाएं। और मेरे भाइयों, जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं, बाल खोल के घूमती हैं, जो बेटियां पर्दा नहीं बल्कि मेकअप करके खैरों को अपने चेहरे दिखाती हैं, अपना हुस्न दिखाती हैं, उनकी कोकों से नमाजी और नेक और वली पैदा नहीं होते, बल्कि नचखइये पैदा होते हैं। पतंगबाज, पटाखेबाज, कबूतरबाज, आतिशबाज पैदा होते हैं, लड़ाईबाज, झगड़ेबाज, मुक्केबाज, गुटकेबाज, पुड़ियाबाज। हम दुआएं करते हैं या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दो। सुन, जैसी जमीन होती है वैसी खेती होती है। हर कोख में सुल्तान नहीं आता। ये बताओ दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया आज तक दुनिया में? कि अल्लाह कुदरत नहीं रखता एक हुसैन और पैदा कर दे? अल्लाह चाहे तो 1000 हुसैन पैदा कर दे। अरे अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है? अल्लाह ने जब नबी 1,24,000 पैदा कर दिए तो एक हुसैन नहीं दे सकता था? मगर सुनो जवाब मिला गुलफाम, मैं पैदा करने की कुदरत रखता हूँ, लेकिन हुसैन पैदा करने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। कोई दूसरी फातिमा जैसी कोख नहीं, इसलिए हुसैन जैसा बेटा नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फातिमा की कोख हो तो फिर हुसैन होता है। सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह अल्लाह। बीबी माहे नूर हो तो बेटा गरीब नवाज होता है। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन दो। बच्चों को दीन दोगे तो दहलीज तक दीन आ जाएगा, बच्चियों को दीन दोगे तो नस्लों तक चला जाएगा। बच्चे का कहने लगा इतनी मोहब्बत हो गई बच्चे से, बच्चे के ये जुमले सुन के दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा ये पोटली हमारे सर पे रख दो, हम पोटली लेके चलेंगे, तुम पैदल पैदल खाली हमारे साथ चलना, हमारा दरवाजा आएगा, हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। मेरे लाल अब मोहब्बत सी तुमसे हो गई, तुम्हारी जुबान से जुमले सुन के दिल तुम पे फरेफ्ता हो गया। अब दिल नहीं चाहता कि पोटली तुम्हारे सर पे रखी जाए। और बेटा पैदल पैदल चलो, खाली चलो, फ्री चलो, तुम्हें पैसा दे दूंगा। बच्चे ने कहा जब तक मैं काम नहीं करूंगा, जब तक पैसा नहीं लूंगा। मेरी माँ ने कहा है बेटा जो करना नहीं उसका लेना नहीं, हराम का लुकमा लाना नहीं। चाहता है 3 दिनार लूं तो पोटली मेरे ही सर पर रखी जाएगी। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ चल रहा अस्पतालों में, इधर ये मर गया बेचारा, इधर इसका ऑपरेशन होना, उधर डॉक्टर से फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मरीज भेज रहा हूँ, मेरी कमीशन अलग रखना। मरीज की छुट्टी कराने का गरीब मरीज था, मैंने कहा यार इसके ऊपर रहम कर दे, अल्लाह के बंदे तू भी मुसलमान है, ये तेरा भाई कलमा पढ़ने वाला, इसने अपनी बीवी का जेवर बेच के ऑपरेशन कराया, बच्चे की पैदाइश, कुछ तो रहम कर दे। कहने लगा मौलाना साहब कम तो कर देता, मगर किसी की मार्फत आया 5,000 उसे भी देना। गौर करो यार, खून की चेकिंग पे हमारे कमीशन, पेशाब की चेकिंग पे हमारे कमीशन। यार लोग सुनते थे, कहते थे कि पेशाब में डूब के मर जाए, ये तो पेशाब की कमाई खा रहा है। पेशाब की चेकिंग पे कमीशन, खून की चेकिंग पे कमीशन, ऑपरेशन पे कमीशन। यार जब तूने मरीज भेज दिया अल्लाह के बंदे, अगर तेरी वजह से शिफा मिल के यार ये दुआएं देगा, दुआओं से बड़ी कीमत नहीं हो सकती है कुछ भी। इसकी दुआ लग गई ना तो तेरे घर की वबा खत्म हो जाएगी। जिस घर में हराम के लुकमे आते हैं उस घर में पहले तो बच्चे सही पैदा नहीं होते, सही पैदा होते तो वालिदैन के मुतीय फरमा बता। जाओ ये मेरा जुमला लिख लो यार। जितने बड़े अधिकारी हैं ना जो बहुत ज्यादा रिश्वत ले रहे हैं, उनके बच्चे या तो विकलांग होंगे, टेढ़े भेड़े होंगे या होंगे ही नहीं। मेरी बात गलत नहीं बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। हाँ, इसलिए
ये कि अल्लाह कहता है कि तू इकट्ठा तो कर ले मजलूमों से सूद के, इससे खसोट ले, गरीबों का खींच ले, मगर बरतने वाले नहीं दूंगा, तेरी नस्लों में पागल कर दूंगा, तेरी नस्लों में दीवाने कर दूंगा। मेरे कोने वाले भैया उठ के ना जाए यार, ये उठने की बैठ जा। ओए हाय हाय मेरे भाई नौजवानों, ओ काले कुर्ते वालों, ओ भाई साहब, देखो 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 सूफी जी, अच्छा तो जल्दी आओ। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, सुन लीजिए, मेरा मन जब मैं बैठा था तो ये था कि मैं 20 मिनट बोल के तकरीर खत्म कर दूंगा। कमेटी वालों ने वादा किया था 1 बजे से पहले हजरत आपको माइक दे देंगे, लेकिन 1:30 बजे माइक मुझे मिला, फिर भी मैंने 1 घंटा तकरीर कर दी। 1 घंटा तकरीर बहुत होती है, ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं चाहेंगे तो यही सुनाऊं ना, मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ, आप सुन भी रहे हैं। ये मोहब्बत का सौदा है, मोहब्बत का मामला, अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह सुनाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा हो गई, 2:30 बज गया। इस वक्त तक जलसे नहीं चलते, लेकिन ये आपका जलसा चल नहीं रहा, बल्कि मुकम्मल तरीके से जमा पड़ा।